सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गॉल ब्लैडर। तो सबसे पहले हम इसकी फिजियोलॉजी देखेंगे कि गॉल ब्लैडर कैसे फंक्शन करता है। गॉल ब्लैडर में क्या हो रहता है, बेसिक उसमें बाइल जूस स्टोर रहता है। तो गॉल ब्लैडर को हिंदी में हम पित्त की थैली भी बोलते हैं। अगर किसी की पित्त की थैली में मतलब गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो जाती है तो डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, पूरा गॉल ब्लैडर निकाल लेते हैं, मतलब पूरी पित्त की थैली उसको निकाल लेते हैं बाहर को। ठीक, तो ये डायग्राम देखो, इजी सा डायग्राम है ये। यहाँ पे क्या है, ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस के थ्रू आपका खाना आता है, स्टोमच में आता है। देन ये ड्यूडेनम पार्ट है, ये वाला जो हल्का सा सी पार्ट है, सी टाइप का, सी मतलब ये शेप सी पार्ट है, इसे हम ड्यूडेनम कहते हैं। ये पैनक्रियास है जिसमें से पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होते हैं। ये लीवर है जिसमें बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है। और ये क्या है, गॉल ब्लैडर मतलब पित्त की थैली, जहाँ पे जब लीवर आपका क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, फॉर्मेशन करता है, तो वो जो बाइल जूस होता है वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। ठीक, तो देखो होता क्या है, खाना यहाँ से आया, यहाँ से आता है, जब ईसोफेगस के थ्रू खाना यहाँ से आया, स्टोमच में आया। अब मैंने जब आपको स्टोमच पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था स्टोमच में क्या होता है, HCl होता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोराइड एसिड। हाइड्रोक्लोराइड एसिड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, मतलब उसका जो pH है वो 7 से क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे एसिडिक खाना होगा। जब खाना यहाँ से आएगा, यहाँ पे हाइड्रोक्लोराइड खाने के साथ मिक्स होगा तो उसमें जो खाने का नेचर है, जो आपका फूड है, उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। तो क्या एसिडिक हो गया ड्यू टू द हाइड्रोक्लोराइड एसिड। तो जो आपका जो खाने का नेचर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। एसिडिक मतलब जो उसका pH का जो वो है वो 7 से कम हो गया। pH स्केल में 7 नंबर आता है और जो 7 से नीचे हो जाता है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो, खाना एसिडिक हो गया ड्यू टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद क्या होगा, खाना यहाँ पे 4 घंटे तक रुकेगा और यहाँ पे किसकी प्रोसेस होगी, चर्निंग की प्रोसेस होगी। तो खाना आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल पेस्ट टाइप का बन जाएगा। पेस्ट नहीं होता वैसा टाइप का आपका यहाँ से खाना बन जाएगा। यहाँ पे खाना एसिडिक हो चुका है। अब यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है, इस वाले पार्ट में यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट रहता है। अब उसके बाद यहाँ से 4 घंटे रुकने के बाद खाना आगे मूव ऑन करता है और ड्यूडेनम वाले पार्ट में आ जाता है। अब ड्यूडेनम वाले पार्ट में जैसे ही खाना आता है तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, यहाँ से अपना बाइल जूस सिक्रीट कर देता है ताकि खाना जो है वो आपका अल्कलाइन मीडियम पे आ जाए। खाना एसिडिक था, अब उसको नॉर्मल भी तो करेंगे। क्यों करेंगे नॉर्मल, क्योंकि जो पैनक्रियाटिक जूस है वो अपने जो पैनक्रियाज है वो अपना पैनक्रियाटिक जूस वर्क ही नहीं करेगा उस खाने पे। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये वर्क ही किस पे करता है, अल्कलाइन मीडियम पे करता है, बेसिक नेचर पे करता है। और खाना तो एसिडिक है तो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज नहीं करेगा क्योंकि खाना एसिडिक है। जब तक गॉल ब्लैडर उसमें बाइल जूस प्रोड्यूस करेगा उसके बाद खाना बेसिक होगा, उसके बाद जो है आपका पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा और तब जाके उसमें जो एंजाइम है वो वर्क करेंगे और खाने को आगे डाइजेस्ट करेंगे। तो यही फंक्शन होता है गॉल ब्लैडर का। देखो फंक्शन देखो यहाँ पे, इट इज लाइक अ पीर, ये पीर शेप का होता है। द बाइल जूस मेड बाय द लीवर एंड कीप्स कलेक्टिंग ऑन द गॉल ब्लैडर। जो आपका लीवर होता है, ये जो लीवर है, यहाँ पे बाइल जूस की फॉर्मेशन होती है और जैसी फॉर्मेशन होती रहती है यहाँ पे गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता रहता है। ठीक, बाइल जूस, द बाइल जूस न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ फूड। और जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है, आपकी एसिडिटी, जो फूड में एसिडिटी है उसे न्यूट्रलाइज करता है, मतलब नॉर्मल करता है। एंड मेक इट अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर में उसे कन्वर्ट कर देता है। ठीक, बिकॉज क्यों करता है उसे बेसिक नेचर में कन्वर्ट, बिकॉज पैनक्रियाटिक जूस कैन ओनली फंक्शन इन द अल्कलाइन मीडियम। क्योंकि जो आपके पैनक्रियाटिक जूस हैं, जो उसमें एंजाइम्स हैं, वो किस में फंक्शन करते हैं, अल्कलाइन मीडियम में। अल्कलाइन मीडियम में ही वर्क करते हैं। जब तक खाना एसिडिक रहेगा तो पैनक्रियाटिक जूस उस फूड पे वर्क नहीं करेंगे तो आगे डाइजेशन नहीं होगा। ठीक, तो बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम। बाइल जूस जो होता है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता, बल्कि जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं उसमें एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, पर बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता। एंड बाइल जूस इज ग्रीन इन कलर, और बाइल जूस किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। एंड लिक्विड फॉर्म होती है, लिक्विड फॉर्म होती है। फंक्शन क्या होता है बाइल जूस का, देखो फंक्शंस ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस के क्या फंक्शन होते हैं, दिस जूस सेपरेट यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम प्रोटीन। और ये जूस क्या करता है, यूरिया और यूरिक एसिड को सेपरेट करता है, किसमें से, प्रोटीन में से। एंड दी सब्सटेंस आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और बाद में ये जो सब्सटेंस है ये बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। बेसिकली यूरिक एसिड सबसे ज्यादा आपकी अरहर की दाल में पाया जाता है। ठीक, इट मेक द फूड एब्जॉर्बल, और ये फूड को क्या करता है, एब्जॉर्बल बनाता है और थिक करता है आपके ब्लड को। क्यों, बाइल जूस। बाइल जूस डज नॉट हेल्प इन द डाइजेशन, इट ओनली हेल्प इन द पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस डाइजेशन में मदद नहीं करता है पर आपकी पैनक्रियाटिक जूस को में मदद करता है। बेसिकली इसका रोल तो है डाइजेशन में, क्योंकि जब तक आपका खाना न्यूट्रलाइज नहीं होगा वो आगे प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो वर्क तो है।
पेनक्रियास, तो पेनक्रियास जो होते हैं वो पेनक्रियाटिक जूस की फॉर्मेशन करते हैं। तो दिस ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द स्टोमच, और ये जो ग्लैंड होती है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे स्टोमच के पीछे प्रेजेंट होती है। एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द ड्यूोडेनम, और ड्यूोडेनम से अटैच रहती है। एंड स्प्लीन, ड्यूोडेनम आगे की साइड ये ड्यूोडेनम से अटैच रहती है और पीछे की साइड स्प्लीन से अटैच रहती है। इट ओपन्स इनटू द ड्यूोडेनम, ड्यूोडेनम में जाके जो पेनक्रियास है वो पेनक्रियाटिक जूस जब रिलीज करते हैं तो वो कहाँ पे रिलीज करते हैं, ड्यूोडेनम पार्ट में रिलीज करते हैं। एंड लेफ्ट रिमेन्स अटैच टू द स्प्लीन, और जो पीछे का पोर्शन है, हमारी जो पीछे का अटैचमेंट है वो किससे रहती है, स्प्लीन से अटैच रहती है। तो एक बार डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में देखो, ये जो आपको यहाँ पे क्या कर रखा है, ये दिखाने के लिए बनाई है इस साइड स्टोमच के आगे, पर जो उसकी एक्चुअल लोकेशन है वो कहाँ पे होती है, जो स्टोमच है उसके बैक साइड, उसके पीछे। ठीक, तो जो ये है स्प्लीन, आगे ये किससे अटैच रहती है, ड्यूोडेनम पार्ट से। ये वाला पार्ट ड्यूोडेनम है और पीछे किससे प्रेजेंट रहती है, स्प्लीन से। और ये पूरी लोकेशन कहाँ होती है इसकी, पेट के, हमारे पेट के पीछे। तो जो पेनक्रियाज होते हैं वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं। तो पेनक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाटिक जूस होता है वो किससे सिक्रेट होता है, पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है इसमें 3 एंजाइम होते हैं जो हमारी डाइजेशन में हमारी फर्दर डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला होता है अमाइलोस्पिन, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ये 3 एंजाइम होते हैं जो, ठीक, तो जो बाइल जूस था उसमें कोई एंजाइम नहीं था, पर जो पेनक्रियाटिक जूस में उसमें 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। उनका वर्क क्या होता है एंजाइम का, जो अमाइलोस्पिन होता है वो क्या करता है, हमारे स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो अमाइलोस्पिन कन्वर्ट अनडाइजेस्ट स्टार्च इनटू शुगर। जो अमाइलोस्पिन क्या होता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। और जो लाइपेज होता है वो फैट को या फिर फैटी एसिड में, जो लाइपेज ब्रेक डाउन फैट इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। और जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन को हम ईस्ट भी कहते हैं, ये किसमें कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, पेक्टोन में। तो ये 3 एंजाइम है जो अपना फर्दर आगे डाइजेशन करते हैं। जैसे अमाइलोस्पिन स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, लाइपेज क्या करता है, फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। अब मैंने आपको बताया था जो पेनक्रियाज है वो आगे की साइड तो ड्यूोडेनम से अटैच था, और जो पीछे की साइड था वो स्प्लीन से अटैच रहता है। तो स्प्लीन क्या होता है, छोटा सा है ये, व्हेन इट इज इनलार्ज, बड़ा हो जाता है, जब इसका नॉर्मल शेप से थोड़ा बड़ा हो जाता है। द फूड इज नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली, जब स्प्लीन में थोड़ा सा भी किसी भी रीजन से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इनलार्ज होता है मतलब बड़ा हो जाता है, तो जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं हो पाता है। ऑफन देयर इज अ पेन इन द स्टमच, और ये क्या कर देता है, हमारे पेट में पेन क्रिएट कर देता है। जब ये बड़ा हो जाता है तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता और हमें हमारे पेट में दर्द होने लगता है। तो जो स्प्लीन है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, मेकिंग ब्लड बनाने में हमारी हेल्प करता है, एक्यूमुलेटिंग ब्लड और ब्लड को प्रोटेक्ट करता है। तो ये था आपका पेनक्रियाटिक जूस।